रंग सांवला जिद्दी मिजाज, रंग सांवला जिद्दी मिजाज, आंखों में मासूमियत, नवाबी अंदाज। राम राम, जय सिया राम। सिस्किया के इस सेगमेंट में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज मैं एक अलग ही टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगी। कहने को ये अलग है लेकिन ये यूनिवर्सल है। तो आइए सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम आगे की बातों को आपसे बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मैं अपना मत रखूंगी जो मुझे सही लगता है। मेरी बहन गोरी थी, देखने वाले आते तो बहन को साइड में कर दिया जाता था। अरे देखने वाले आ रहे हैं, इसको पसंद। और होता भी यही था मेरे साथ। मुझे देखने आते थे, पसंद मेरी बहन को करके जाते थे। बड़ा शर्म सी आती थी। देखते ऐसे ट्रे लेके पहुंची भैया, सामने ससुराल वाले बैठे। काली बहुत है, हाइट भी इतनी सी है इसकी। मतलब वहीं पे सामने वाला गया काम से। सबसे पहले मुझे जब देखा गया, मतलब मेरे पति ने बताया मेरे ससुराल वालों को कि मुझे लड़की पसंद है। उन लोगों ने जैसे ही मुझे देखा तो मतलब इतना गंदा रिएक्शन। पहले मतलब आए देखने, यही मिली और कोई नहीं थी तेरी जिंदगी में? अरे तू इतना सुंदर है, तुझे तो इतनी अच्छी लड़की मिल जाती, क्या बर्बाद कर रहा तू अपनी जिंदगी को। सबसे बड़ा धक्का, बाप रे। मतलब क्या मैं काली हूँ तो मुझ मतलब क्या, मतलब मैं गुनहगार? सही कहूँ तो काले रंग पे। और ये एक ज्वलंत सवाल है, आज से नहीं सदियों पहले से, और शायद जब तक ये दुनिया रहेगी, इंसान जिंदा रहेगा, तब तक ये चलता रहेगा। ये वही देश है, ये वही देश है जहां काली की पूजा होती है लेकिन काले रंग को नकार दिया जाता है। जी, अभी मैं इंस्टाग्राम पे कुछ देख रही थी, तभी एक न्यूज पर नजर पड़ी। एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। बात क्या थी? सुनो तो कुछ नहीं, सोचो तो बहुत कुछ। पत्नी सांवली थी जिसका पति हमेशा एहसास कराता था कि वो बदसूरत और काली है। इसमें कोई नई बात नहीं। सांवली या एक कम सुंदर लड़की को यह सुनना ही पड़ता है। जब से उसके सोचने, सुनने और समझने की क्षमता का विकास होता है, तब से उसे हर पल ये एहसास कराया जाता है कि वो औरों की तुलना में बहुत कमतर है। तानों के रूप में उसे अक्सर सुनाया जाता है, बिना ये सोचे कि ये उसके मासूम मन पे, दिल पे, दिमाग पे क्या असर करेगा। अरे कुछ उपाय कर ले, पार्लर जाया कर, नहीं तो लड़का नहीं पसंद करेगा। या रूप तो है नहीं, कुछ गुण ही सीख ले, नहीं कौन शादी करेगा। जिंदगी भर माँ बाप के सीने पे मूंग दलेगी। या मजाक मजाक में लड़कियां भी कहती हैं, चल तू तो रहने ही दे, तुझे तो कोई प्रिंस चार्मिंग मिलने का नहीं है, यार बोर मत कर, वगैरह वगैरह। सोचती हूँ तो लगता है कि ताने देने वालों की मानसिकता या सुनने वाली उस लड़की की मनोदशा क्या होगी। मैं सच बताऊं, मैं इसका आकलन नहीं कर पाती हूँ। मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर सुंदरता का मापदंड है क्या? आंतरिक गुण या शारीरिक रंग या बनावट? कहने को तो हम चांद नाप आए हैं, 5G की टेक्नोलॉजी में है, परंतु कुछ कुरीतियां अभी भी जस की तस है और शायद कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि हम इन पे कभी ध्यान नहीं देते। कवियों ने भले ही कागज रंग दिए हों सांवली सूरत के बखान में, या भजन आपने सुना ही होगा, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, पर वास्तविकता इससे विपरीत है। आज की सुंदरता का मापदंड गोरा रंग है, खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए। सार ये कि हम कितने भी आधुनिक होने का स्वांग कर लें, परंतु सोच इतनी जल्दी नहीं बदल सकती। इसे बदलने के लिए शिक्षा और समाज का स्वरूप विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। शिक्षा और राजनीति का वैष्णवी या कहूं व्यावसायिकरण
जब तक बंद नहीं होगा तब तक ऐसी कुरीतियां बंद नहीं होंगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर असीमित लिखा जाता है, बोला जा सकता है, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता। उस पत्नी की मानसिकता पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि आखिर वो उस क्राइम तक पहुंची क्यों। एक पत्नी जो अपना मायका, अपना माँ बाप सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक पति के भरोसे एक नए घर, नए परिवेश, नए परिवार में कदम रखती है, अगर वो उसका मसीहा ही उस पर इस तरह के तंज कसे तो आप सोच सकते हैं कि क्या बीतती होगी। पल के 100वें हिस्से में उस पत्नी की जगह खुद को रख के देखिए, लेकिन नहीं, हम नहीं महसूस कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज को कभी गंभीरता से सुना ही नहीं। किसी का सांवला रंग देख के मन में ये तो आता है, इसके नैन नक्श कितने अच्छे हैं, काश रंग भी थोड़ा गोरा होता। कभी ये मन नहीं होता कि बैठ के हम इसके विचार जाने। सच कहती हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़कियों से आप बैठकर जब बातें करेंगे ना, तो उनके विचारों में बहुत गंभीरता और बहुत गहराई होती है। वो एक एक चीज को इस तरह से आपसे डिस्कशन करती हैं कि आपका मन कहेगा, अरे वाह, देखने में तो साधारण सी है और बातें इतनी बड़ी बड़ी। सच में एक सांवला रंग, उस पे तीखे नैन नक्श और लंबे काले बाल किसी का भी दिल मोह ले। लेकिन हम तो बायस्ड हैं कि सुंदरता गोरे रंग में ही होती है। खैर, ये मेरे पर्सनल विचार हैं, जरूरी नहीं कि आप इनसे वाकिफ रखते हो सकता है क्या, मैं 90% श्योर हूं कि अभी भी सबके मन में सुंदरता का मापदंड गोरा रंग ही होगा। वो एक उदाहरण देती हूं मैं आपको। कौवा और कोयल एक से ही लगते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो कोयल की बोली मन को बहुत सुकून पहुंचाती है और कौवे की बोली से आपको चिढ़ हो आती है। कुछ इसी तरह से है। रंग पे ना जाकर के अगर आप एक समभाव से फेयर कॉम्प्लेक्शन और डार्क कॉम्प्लेक्शन के लड़कियों से, मैं लड़कियां ही क्यों कहूं, कहीं कहीं लड़के भी इसका शिकार होते हैं, आप बैठ के बातें करें, सच कहती हूँ बहुत सुकून मिलेगा। बहुत सी ऐसी बातें आप जानेंगे जो आपने जानते हुए भी फील नहीं किया होगा। एक लड़की ने शायद इसी तरह की भावनाओं को चंद लाइनों में व्यक्त किया है। उसे मोहब्बत में खूबसूरती चाहिए थी, मैं लड़की जरा सांवली ठहरी। किसी और ने ये लिखा है, चांद सा नूर नहीं मुझ में, मैं अमावस्या की रात हूं, दूध सा रंग नहीं मेरा, मैं उस चांद का दाग हूं। अफसोस होता है जिस देश में काली के नाम की पूजा होती है, उसी देश में काली या सांवली लड़कियों के प्रति एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। और ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, भारत में बहुतायत है, लेकिन हर जगह है। मैं आपसे इंग्लिश में भी एक थॉट साझा करती हूँ और इसके बाद इसे समाप्त करती हूँ। I am still waiting for the day when people will judge her on the amount of wisdom she contains in her brain and not on the amount of melanin she contains in her skin. देखिए, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो, हम एक अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जरूरत है उसे आपको अपने विचारों में
अपनी डेली लाइफ में उतारने की, लोगों से उसी पे बेस्ड व्यवहार करने की। मैं ये तो नहीं जानती कि मेरे इस वीडियो से किस पे कितना असर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे विचारों से कोई एक भी अपनी सोच को बदल सके तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूंगी और उस व्यक्ति का कोटि कोटि धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। इस नए सेगमेंट में अगले फिर किसी ज्वलंत सवाल के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होंगी। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे ज्यादा जरूरी है मुझे